जय श्री राम प्यारे भक्तों। बहुत लोग ये पूछते हैं कि भैया साधना कैसे शुरू करें, साधना कैसे शुरू करी जाती है, साधना करते दौरान किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी होती है, क्या समय होता है, किन किन चीज़ों का परहेज होता है, कौन से देवी देवता का दिन किस दिन निर्धारित है। सबसे पहली चीज़ साधना स्टार्ट करने से पहले वो क्या कि भगवान ने आपके हृदय में ये प्रेरणा डाली है कि आप साधना करो। क्यों? ताकि आप उनके और करीब जा सको। अगर आप साधना कर रहे हो ना तो ये भगवान की मर्जी है। भगवान खुद चाहते हैं कि आप उनके और नज़दीक आओ, उनके और करीब आओ, ताकि वो अपनी कृपा आपके ऊपर और ज़्यादा कर सकें और कृपा बरसा सकें। इसीलिए वो आपको अपने तरीके से साध रहे हैं। भगवान के करीब जाना, भगवान के साथ एक हो जाना, भगवान का भक्त का मिलन होना और उस मिलन की अनुभूति को महसूस करना ही साधना होती है। सबसे पहली चीज, आप साधना क्यों करना चाहते हो, आप पहले वो डिसाइड कर लो। आपका काम है, प्रॉपर्टी है, कोई जॉब है, कोई पोस्टिंग है, शादी की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, आपको सिद्धि चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए। आप पहले अपनी साधना का एक पर्पस चूज कर लो। अगर आप साधना शुरू करना चाहते हो हनुमान जी की, तो हनुमान जी की साधना को शुरू करने के बेस्ट दिन है सैटरडे और ट्यूसडे। अगर गणेश जी की और दुर्गा माता की साधना शुरू करना चाहते हो तो उनका दिन है वेडनेसडे। अगर आप शिव जी की साधना करना चाहते हो तो शिव जी का दिन है मंडे। और अगर आप विष्णु भगवान की पूजा पाठ करना चाहते हो, उनकी साधना करना चाहते हो, तो उनका दिन है थर्सडे। फ्राइडे को लक्ष्मी माता और काली माता की साधना शुरू करी जाती है। सैटरडे को हनुमान जी और शनि देव की पूजा पाठ या साधना शुरू करी जाती है। और संडे के दिन भगवान सूर्य देवता की। अगली चीज ये आती है कि आपको साधना कितनी बड़ी करनी है, आप साधना कितनी दिन की करना चाहते हो। देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम साधना कर रहे हो, पहली बार कोशिश कर रहे हो, तो 5 या 7 दिन की आप साधना करो। 5 या 7 दिन की, ताकि आपको एक बार ये पता लग जाए कि मैं इतने दिन तक ये परहेज कर सकता हूँ। क्या मैं 5-7 दिन तक लगातार रोज 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम भगवान की साधना कर सकता हूँ, पूजा पाठ कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप एक बार ट्राई करने के लिए 5 या 7 दिन की साधना ट्राई करो। और जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे ना, तो ये साधना 11 दिन की हो जाती है, 21 दिन की हो जाती है, 41 डेज की हो जाती है, 51 डेज की हो जाती है, 81 डेज की हो जाती है, 100 दिन, 108 दिन, 111 दिन, 500 दिन की भी होती है, 581 दिन की भी होती है, 1008 दिनों की भी होती है। जिन दिनों की साधना आपको आसान लग रही है, जैसे 21 दिन की साधना है, 11 दिन की साधना है, 41 डेज की साधना है, जो आपको कंफर्टेबल है, जो आप बिना किसी टेंशन से, बिना किसी दबाव के कर सकते हो, आप वो टाइम उठाओ। अगली चीज ये आती है कि अगर आप साधना शुरू कर रहे हो ना, तो कोई भी अपना एक टाइम निर्धारित कर दो कि भगवान को पता लग जाए कि ये मेरी पूजा इस टाइम पर करता है, और वो टाइम आपका लगातार रहे। जितने दिन साधना है, या फिर अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ भी कर रहे हो तो अपना एक टाइम फिक्स कर लो। सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे, या फिर सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। साधना का बेस्ट टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच, और रात को 9 बजे के बाद। साधना करते दौरान आपको किन किन चीजों के परहेज के ध्यान रखने होते हैं? अनियन, गार्लिक, नॉनवेज और अल्कोहल। आपको लहसुन, प्याज और मांस मदिरे का सेवन साधना के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है। अगली चीज, आपको अपना ब्रह्मचर्य भी नहीं तोड़ना है। ना आपको नाखून काटने हैं और ना ही आपको अपने बाल काटने हैं जितने दिन की साधना होगी। पूजा पाठ करने से पहले, साधना करने से पहले एक बार शावर लेके जरूर आना है। आपको नहा धोकर फिर पूजा पाठ में बैठना है। आपको जब आप जाप कर रहे होगे, जब आप अपने आसन पे बैठे हुए होगे, उसके दौरान आपको उठना नहीं है। वॉशरूम अगर आप करके आ रहे हो तो पहले करके आ जाओ। आप जाप कर रहे हो, उसके दौरान एकदम से आप वॉशरूम के लिए उठ जाओ, वो सही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तब अगर आपका कोई मेडिकल रीजन है, मेडिकल इशू है, आप सिर्फ और सिर्फ तब उठ सकते हो, क्योंकि भगवान को हर चीज समझ में आती है कि आपको दिक्कत है, इस चक्कर में आप उठ रहे हो। लेकिन जिनको दिक्कत नहीं है, वो लोग पूरे के पूरे जाप के दौरान 1 घंटे का 2 घंटे का जाप है, आप नहीं उठोगे अपने आसन से। ये चीज भी ध्यान रखना कि जब आपका जाप पूरा हो जाए, तो जब आप उठ जाओ अपने आसन से, तो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट आपको वॉशरूम यूज नहीं करना है। बात ध्यान रखना, क्योंकि जो भी आपने जाप करा है ना, जो भी आपने तपस्या करी है, जो आपने ऊर्जा इकट्ठा करी है उस मंत्रों के द्वारा, उस चौपाई के द्वारा, वो सारा का सारा जाप ऊर्जा आपकी वॉशरूम के द्वारा निकल जाएगा। इसीलिए
जब अपना जाप आप कर लो तो 15 से 20 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ शांति में बैठना है, ताकि जो आपने जाप करा है, जो आपने ऊर्जा इकट्ठा करी है उन मंत्रों से, वो आपके शरीर में पहले रम जाए। बॉडी में जब वो जाप, वो ऊर्जा जब जाएगी ना, तभी आपको साधना का फर्क समझ में आएगा, साधना का मतलब समझ में आएगा, ऊर्जा आपको जब समझ में आएगी। नेक्स्ट चीज़ आपकी ये आती है कि जब आप साधना कर रहे होगे ना, तो आपको जितने दिन की आपकी साधना है उस टाइम के दौरान आपको अखंड ज्योत जला के रखनी है। बेशक वो 21 दिन की हो, 41 डेज की हो, 51 डेज की हो, 81 डेज की हो, अखंड ज्योत आपकी जलती रहनी चाहिए। और अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई अपने चैनल पर, स्थान विधि। आपको वो अखंड ज्योत के साथ साथ आपको वो स्थान विधि करनी है। जो लोग हनुमान जी की साधना कर रहे हैं उनको उस एक स्थान विधि से बहुत कुछ महसूस हो जाएगा, बहुत कुछ उनको फील होगा उस एक स्थान विधि से। अगली चीज़ आती है, अगर आप साधना कर रहे हो ना, तो आपको भगवान के लिए रोज़ उनको भोग अलग अलग आपको चेंज करना है। रोज़ आपको नया भोग उनको देना है। जैसे लड्डू हो गए, गुड़ हो गया, चीनी हो गई, मिश्री हो गए, या फिर फ्रूट्स हो गए, खीर हो गई, आपको रोज़ भगवान को भोग लगाना है हर रोज़। जैसे आप 3 टाइम खाना खाओगे, वैसे ही आपको भगवान के लिए भी 3 समय उनके लिए भोग आपको रखना है। और रोज़ आपको उनके लिए 1 गिलास पानी रखना है साइड में। जब अगला दिन आएगा तो सुबह सुबह पानी चेंज कर दो, या शाम को पानी चेंज कर देना है आपको। रोज़ भोग चेंज होगा और रोज़ पानी जो आप भगवान के लिए रख रहे हो, जल जो रख रहे हो आप, वो गिलास नया हो। अगली चीज़, जब आपने आसन पे बैठोगे, आसन पे बैठने से पहले आपको माथा टेकना है आसन के ऊपर। आसन से उठने के पहले भी आपको माथा टेकना है। मतलब जाप शुरू करने से पहले और उठने से पहले आपको माथा टेकना है अपने आसन के ऊपर। आसन से उठने से पहले आपको थोड़ा सा जल लेना है और जल वो अपने आसन के नीचे थोड़ा सा गिर देना है, राइट साइड पे आसन के नीचे। और जैसे वो जल गिर दोगे तो आपको थोड़ा जल अपने हाथ में लेना है, 3 उंगली पे लेना है और ऐसे कर देना है आपको। फिर आपको बोलना है ओम इंद्राय नमः, ओम सक्राय नमः। इससे आपका जो जाप है वो इंद्र देवता चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंद्र देवता को ऐसा वरदान है, अगर आप ऐसा बोलोगे तो पूरी की पूरी माला का फल आपको मिलेगा। जाप शुरू करने से पहले एक बार सुरक्षा घेरा जरूर बनाना। सुरक्षा घेरा क्या होता है, आपको हाथ में जल लेके बोलना होता है, भगवान मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं आपका जाप शुरू करने जा रहा हूँ। और आपने जो मंत्र सबसे ज़्यादा जाप कर रखा है, आपको वो मंत्र 5 बार पढ़कर या फिर 11 बार पढ़कर आपको उसमें फूंक मारनी है। और ये बोलना है कि भगवान, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आसपास मेरे घर में, या कोई चीज़ अगर मेरा जाप खाने आएगी, मेरा जाप चुराने आएगी, तो वो चीज़ इस सुरक्षा घेरे के बाहर रहे। मेरा जाप किसी देवी देवता के पास ना जाए, सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली महाराज आपके हृदय तक जाए। और आपको जल लेके अपने आसपास छिड़क देना है, ऐसे जैसे आप आसपास एक सर्कल लगा रहे हो, ऐसे। अब रही बात मंत्र की, अगर आपको कोई मंत्र मिला हुआ है, गुरु जी के द्वारा कोई आपको मंत्र मिला हुआ है, तो उस मंत्र का जाप कीजिए। या फिर हनुमान जी का मंत्र आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हम हनुमते नमः, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, या और भी कई तरीके के मंत्र होते हैं। क्या करना है, अगर आप इन 2 में से कोई मंत्र ले रहे हो, जो सबसे बेस्ट रहेंगे, क्योंकि ये छोटा मंत्र है, आप छोटा मंत्र को जितना ज़्यादा जाप कर पाओगे आपको कम टाइम लगेगा ज़्यादा जाप करने में। अगर बड़ा मंत्र लोगे तो उसको आपको ज़्यादा जाप करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। छोटा मंत्र उठाओ, उसको बार बार रिपीट करते रहो, उसकी ताकत बढ़ जाएगी मंत्र की, और कम टाइम में बहुत सारा जाप हो जाएगा। इस मंत्र की आप 2 माला कर सकते हो, 5 माला कर सकते हो, 11 माला कर सकते हो, 21 माला कर सकते हो, 51 माला कर सकते हो, 108 माला कर सकते हो पर दिन। या फिर जितना आपकी सहमता है, जितना आप सहन कर सकते हो, जितना आप जाप कर सकते हो, उतना आप इस मंत्र का जाप करो, उतनी ज़्यादा आप माला करो। या फिर आप हनुमान चालीसा की साधना भी कर सकते हो। आप एक दिन में 100 करो, 108 करो, 111 करो, 281 करो, 581 करो, 1008 करो, अगर आप कर सकते हो तो। वरना हनुमान स्तवन भी बहुत पावरफुल है, हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है, बजरंग बाण भी बहुत पावरफुल है। बट बजरंग बाण हर बार नहीं पढ़ा जाता है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ। एक सीरियस कंडीशन में, एक इमरजेंसी कंडीशन में उसको पढ़ा जाता है, वरना हनुमान स्तवन और हनुमान चालीसा से सब काम निपुण हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। साधना के दौरान आपको हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको लगे कि बहुत वीकनेस आ गई है, अब आप उठ नहीं पाओगे, जैसे अब बस आपको सोना है, आपके शरीर में जान नहीं रहेगी, वो आपकी परीक्षा होगी। आपको उठना है उस टाइम पर, आपको छोड़नी नहीं है साधना की मेरे को अब तकलीफ़ हो रही है, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, आपको उस टाइम छोड़ना रही है। वो बहुत बड़ी परीक्षा है। आपका मन होगा कि मैं सो जाऊँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे अब आलस आ रहा है, मैं उठ नहीं पाऊँगा, या फिर बहुत कमज़ोरी आती है। आलस को छोड़ देना, क्योंकि वो उस टाइम परीक्षा है आपकी।
बहुत ज़्यादा परीक्षा होती है साधना के दौरान। मुझे हुई एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि बस आप लेटे रहो, आप में 1% भी हिम्मत नहीं कि उठ के पूजा पाठ आप कर लो। लेकिन जैसे आप उठ के जाओगे ना पूजा पाठ करने और आसन बैठोगे, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आपका सारा का सारा बुखार चला जाएगा, क्योंकि वो आपकी परीक्षा थी। साधना के दौरान आपके साथ कई बार ऐसा होगा कि आपसे किसी रीज़न से लड़ाई हो जाएगी, कोई आपसे लड़ाई कर लेगा, आपको उस टाइम लड़ाई नहीं करनी है उससे, वो परीक्षा है आपकी। ना आपको किसी से लड़ाई करनी है, ना आपको किसी को गाली देनी है, ये ध्यान रखना। ना आपको किसी बेजुबान जानवर को मारना है, ऐसे कोई किसी को मार दिया ऐसे, या फिर मच्छर उठ रहा है उसको ऐसे करके मार दिया, नहीं, ये नहीं करनी, ये भी परीक्षा होगी आपकी, ध्यान रखना। और गुस्सा तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप जितना गुस्सा करोगे, जितनी आपने ऊर्जा इकट्ठा करी है ना, तो वो गुस्से से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकल जाती है, ऐसे ही वो ऊर्जा शरीर में ठहर नहीं पाती है। इसलिए साधना के दौरान गुस्सा मत करना, ना किसी को गाली देना, ना किसी से लड़ाई करना, ना किसी बेजुबान जानवर को तंग करना, ना उनको मारना है। आपको बिल्कुल शांत और बिल्कुल स्थिर रह के, बिल्कुल आपको बैलेंस में रहकर सब कुछ शांति से सहन करनी है। नेक्स्ट चीज सामने ये आती है कि संकल्प कैसे लिया जाए। संकल्प आपको कैसे लेना है, ये संकल्प आपको लेना है जिस दिन आप साधना शुरू करोगे। संकल्प सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना मेरी। जैसे हनुमान जी की आप साधना शुरू कर रहे हो, तो हनुमान जी की साधना के दिन या तो आप मंगलवार के दिन शुरू करो, ट्यूसडे या सैटरडे। किस टाइम पर? सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपको संकल्प लेना है। हाथ में जल लेके ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये बोलना है, जिस दिन आप ये साधना शुरू करोगे, कि आपका नाम ये है, अपना नाम बोलना, अपने फादर का नाम बोलना, अपने ग्रैंडफादर का नाम बोलना, अपना एड्रेस बोलना, उस दिन की तारीख बोलना, दिन बोलना कि ये दिन है, अपना एड्रेस बताना, बोलना कि मैं इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मैं आपकी इतने इतने दिन की साधना कर रहा हूँ, मैं इतनी मालाएं करूँगा, जितनी माला आप करोगे, किस चीज़ का आप पाठ करोगे, किन किन चीज़ों का आप परहेज करोगे, कितने दिनों की अखंड ज्योत आपके घर में जलेगी, आपको वो बताना है। आप किस लिए साधना कर रहे हो, आपका मेन गोल क्या है, आपकी मनोकामना क्या है, आपकी विश क्या है, आपको वो बोलनी है। और ऐसे आप किसी धाम को मानते हो तो आप बोल सकते हो, हे श्री महेंद्र बालाजी महाराज, या जिस भी धाम को आप मानते हो, हे श्री महेंद्र बालाजी महाराज, मैं आपको साक्षी मानकर ये संकल्प ले रहा हूँ, और जो मैंने बताया आपको ये सब बोलना है। और ये बोलने के बाद आपको जल नीचे की तरफ गिर देना है। आपका संकल्प अब पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज आती है, ऐसे आपकी साधना पूरी हो गई, आपने सब चीज अच्छे से करी है, आपका आज आखिरी दिन है, या तो आज अपना सारा जाप पूरा करके, या फिर जाप पूरा करने के बाद नेक्स्ट डे आपको एक हवन करना है। आपने रोज 100 हनुमान चालीसा करी है, तो जिस दिन आपका साधना का आखिरी दिन होगा, जब आपने सारा जाप उस दिन का आपने खत्म कर लिया, या फिर नेक्स्ट डे आपको या तो 5 हनुमान चालीसा का या फिर 11 हनुमान चालीसा का आपको हवन करना है। या फिर अगर आपने कोई मंत्र लिया है हनुमान जी का, तो आपको उस मंत्र की 5 माला का आपको हवन करना है। जैसे आपने 11 प्रज्वलित करी, या आपने ऐसे मंत्र लिया है, हम हनुमते नमः, आपने थोड़ी सी सामग्री ली, या फिर आपने लौंग का जुड़ा लिया है, आपको बोलना है हम हनुमते नमः स्वाहा, हम हनुमते नमः स्वाहा। आपको ऐसे 2 माला या 5 माला करनी है। और अगर जो लोग हनुमान चालीसा कर रहे हैं, उनको कैसे करना है, आपको सामग्री लेनी है, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकर सुधार बरना और रघुवर बिमल यश को फलचारी स्वाहा। फिर एक उठाओ, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार स्वाहा। हर चौपाई के बाद, हर लाइन के बाद आपको स्वाहा बोल देना है। जब सारे आप बोल दोगे, 40 चौपाई हो जाएगी, तो आपकी 1 हनुमान चालीसा का हवन हो जाएगा। आपको ऐसे 5 या फिर 11 हनुमान चालीसा का हवन करना है। साधना शुरू करने से पहले मंदिर में ज़रूर जाना, बोलना जिस भी भगवान की साधना कर रहे हो कि हे भगवान, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, आज से साधना शुरू करूँगा। संकल्प उसी दिन लेना जिस दिन साधना शुरू करोगे। और अगर हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हो, या फिर किसी भी देवी देवता की आप साधनाएं कर रहे हो, जो दिन उस साधना के बीच में आएंगे, जैसे मंगलवार शनिवार आ रहे हैं, तो इन मंगलवार शनिवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और उनको चोला चढ़ा सको तो बहुत बढ़िया बात है, वरना पंडित जी से चोला उनको चढ़वा दीजिए। मंगलवार और शनिवार, अगर शनिवार नहीं हो पाता है तो मंगलवार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनिवार दर्शन करने जरूर जाना है, और हो पाए तो बंदरों को केले खिलाने हैं। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि आपको भूमि शयन करना है, अगर आप कर सकते हो तो। भूमि शयन एक तपस्या की तरह हो जाती है कि आपको ज़मीन पे सोना है जितने दिन आपकी साधना होगी। आप
जहाँ पे साधना कर रहे हो वहाँ पर भी सो सकते हो। मैं तो बोलूँगा वहीं पर ही सो, आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आपको बहुत कुछ दिख जाएगा उस टाइम पर। और आपने उसी रूम में अखंड ज्योत के साथ आपने अगर स्थान विधि कर ली है, जो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई अपने चैनल पर, स्थान विधि नाम से एक वीडियो है कि अगर आपने वो भी करी हुई है ना, तो आपको बहुत कुछ दिख जाएगा, बहुत कुछ आपको महसूस हो जाएगा उन्हीं दिनों में, जितने दिन की आपकी साधनाएं हैं। ये वीडियो थी कि आप देवी देवताओं की साधना कैसे कर सकते हो। आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तपस्या कैसे करी जाती है। अगर मुझे बोलेंगे कि तपस्या के ऊपर वीडियो डालो, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंपल साधना से हटके एक तपस्या होती है, वो तपस्या आप कैसे कर सकते हो। वो मैं आने वाले टाइम में इनकी प्रेरणा के दौरान, इनकी प्रेरणा के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। ये थी वीडियो कि साधना कैसे करी जाती है देवी देवताओं की। बहुत लोग बोल रहे थे कि साधना कैसे करी जाती है, आप वो वीडियो डालो। साधना के परहेज कैसे होते हैं, किन समय साधना होती है, आसन पे बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, वो इंद्र देवता हमारा जाप चुरा लेते हैं, सब कुछ। ये थी वीडियो कि साधना कैसे करी जाती है देवी देवताओं की। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री मेहंदीपुर धाम।